हेलो गाइज़, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िलिप सिडनी। सो फ़िलिप सिडनी पे मैं 2 वीडियोस बनाऊंगी। जो पहली वीडियो होगी उसमें मैं फ़िलिप सिडनी की लाइफ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, और जो सेकेंड वीडियो होगी उसमें मैं फ़िलिप सिडनी के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो सर फ़िलिप सिडनी बोर्न हुए थे 1554 में, और 1586 में इनकी डेथ हो गई थी। मतलब कि बहुत ही जल्दी इनकी डेथ हो गई थी। और ये कहाँ पर पैदा हुए थे? ये केंट नाम के प्लेस पर पैदा हुए थे। एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। जो फ़िलिप सिडनी है वह एक इंग्लिश पोइट हैं, कोर्टियर हैं, स्कॉलर हैं और एक सोल्जर भी थे ये। सो जो किंग फ़िलिप II जो थे वो इनके एक तरह के गॉड फादर थे। वो इनको बहुत ही सपोर्ट भी करते थे। सो जो फल्क ग्रीवल हैं ये जो फ़िलिप सिडनी के लाइफ लॉन्ग फ्रेंड भी थे, और बाद में सिडनी की बायोग्राफी भी लिखी थी ग्रीवल ने। अगर हम बात करें इनके पेरेंट्स की, सो सर हेनरी सिडनी जो थे वो इनके फादर का नाम है। सिडनी के फादर का नाम है सर हेनरी सिडनी, और इनकी मदर का नाम था लेडी मैरी डडली, इनकी मदर का नाम था। सो अगर इनकी सिस्टर की बात करें तो इनकी सिस्टर वैसे बड़े फेमस हैं, सबको पता ही होगा कि जो मैरी हर्बर्ट जो फ़िलिप सिडनी थी उनकी सिस्टर थी। और मैरी सिडनी एक राइटर भी थी, ट्रांसलेटर थी एंड लिटरेरी पैट्रन थी। और इनकी शादी हेनरी हर्बर्ट से हो गई थी। जो हेनरी हर्बर्ट हैं वह 2nd अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक भी थे। सो सिडनी ने अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क जिसका नाम क्या था? आर्केडिया। सो अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क आर्केडिया अपनी सिस्टर मैरी हर्बर्ट को डेडिकेट किया था। जब सिडनी की डेथ हो गई थी तो सिडनी की डेथ के बाद जो मैरी थी उन्होंने दोबारा इस वर्क पर, आर्केडिया पर काम किया, और जो उसका न्यू वर्जन जो मैरी ने लिखा था उस न्यू वर्जन को किस नाम से जाना जाने लगा? द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। सो जो मैरी के द्वारा जो आर्केडिया पर काम किया गया था उस वर्जन को द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया के नाम से जाना जाने लगा। सो गाइज, अगर हम बात करें कि आगे क्या हुआ कि इन 1572 में जो सिडनी थे वो अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए चले गए। सो जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो वो फ्रांस गए, इटली गए, जर्मनी गए, और जो भी अदर यूरोपियन रीजन्स थे वहाँ पर जाकर उन्होंने ट्रैवल किया और वहाँ की जो लैंग्वेज थी वो सीखी। और उस टाइम पीरियड पे वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोगों से भी मिले थे। सो जो ग्रीविल हैं वो एक बात कहते हैं कि जहाँ पर भी जो फ़िलिप सिडनी है वो जाते थे, हर कोई उनको प्यार करता था और उन्हें ओबे भी करता था, उनकी बात भी मानते थे। मतलब क्या हुआ कि लोग जो फ़िलिप सिडनी थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। सो जब वो अब्रॉड गए थे, मैनी बुक्स वर डेडिकेटेड टू हिम इन दीज कंट्रीज एज वेल एज इन इंग्लैंड। जैसे कि जो हमारे स्पेंसर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है शेफर्ड्स कैलेंडर। ये जो शेफर्ड्स कैलेंडर वर्क है ये भी फ़िलिप सिडनी को ही डेडिकेट किया है स्पेंसर ने। सो आगे इन 1575 में क्या हुआ था कि जो फ़िलिप सिडनी थे वो किन से मिले थे? पेनलोप डेवरुक से मिले थे। जो पेनलोप डेवरुक है, जब वो उनसे मिले तो उनको सिडनी को पेनलोप से देखते ही प्यार हो गया था। सो जो पेनलोप थी वो किन की बेटी थी? वॉल्टर डेवरुक की बेटी थी वो। और जो वॉल्टर डेवरुक थे वो 1st अर्ल ऑफ एसेक्स थे। और जो अब सिडनी पेनलोप से शादी करना चाहते थे, और जो पेनलोप के फादर थे उनको भी इस शादी से किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं था। वो भी चाहते थे कि उनकी जो बेटी है उसकी शादी सिडनी से हो जाए। बट बाद में क्या हुआ कि 1 साल बाद जो पेनलोप थे उनके जो फादर हैं उनके फादर की डेथ हो गई थी 1576 में। सो इसलिए ये जो मैरिज वाला पर्पस था ये बीच में ही रह गया उनका, और उनकी शादी नहीं हो पाई। सो बाद में जाकर जो पेनलोप थी उनकी शादी लॉर्ड रिच नाम के एक पर्सन से हो गई थी। पर जो हमारे फ़िलिप सिडनी हैं उनका जो एक इम्पॉर्टेंट वर्क है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, जो कि एक सोनेट सीक्वेंस है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। सो सिडनी का ये जो वर्क है ये इन्होंने पेनलोप डेवरुक को डेडिकेट किया था। सो आगे क्या था कि जो बाद में जाकर जो सिडनी की शादी किनसे हो गई थी?
इनकी शादी फ्रांसिस नाम की एक लड़की से हो गई थी जो बाद में इनकी वाइफ बनी थी। सो आगे अगर हम बात करें कि जो सिडनी है, सिडनी का एक बार क्या हुआ था कि जो सिडनी की क्वारल हो गया था, बैटल हो गई थी, फाइट हो गई थी। किन से हुई थी इनकी फाइट? एडवर्ड डे वेयर से। एडवर्ड डे वेयर से जो सिडनी है उनका झगड़ा हो गया था। और जो एडवर्ड डे वेयर हैं वो कौन हैं? वो 17th अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड थे। और अब इस झगड़े का कारण क्या था बेसिकली? ऐसा माना जाता है कि इस झगड़े का कारण था कि जो एलिजाबेथ वन थी, एलिजाबेथ वन की जो फ्रेंच मैरिज थी, जो मतलब कि वो फ्रांस में शादी करना चाहती थी। किनसे शादी करना चाहती थी? वो एलेंसन से शादी करना चाहती थी, यंगर एलेंसन से शादी करना चाहती थी। उनका ये जो मैरिज थी, इससे जो फिलिप सिडनी थे वो बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं थे, वो इस मैरिज के अगेंस्ट थे। मतलब कि एलिजाबेथ वन की जो फ्रेंच मैरिज थे उसके अगेंस्ट थे सिडनी। इसी वजह से जो सिडनी थे उन्होंने एडवर्ड डे वेयर के साथ झगड़ा किया था। उस झगड़े में क्या हुआ था कि जो एडवर्ड डे वेयर थे वो काइंड ऑफ जीत गए थे। और बाद में इसी कारण जो बाद में सिडनी थे, सिडनी ने डे वेयर को बाद में चैलेंज भी किया था ड्यूल के लिए, उनको बैटल के लिए, फाइट के लिए भी बुलाया था। बट एनी हाउ जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने बीच में इंटरफेयर किया और उनका जो वो ड्यूल था वो वहीं पर रुक गया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो फिलिप सिडनी है, फिलिप सिडनी ने क्वीन एलिजाबेथ को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को बोला था कि आपका ये जो फ्रेंच मैरिज का प्लान है ये एक तरह की फुलिशनेस है, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इस लेटर को लिखने की वजह से जो सिडनी थे उनको कोर्ट छोड़कर जाना पड़ा। और जब वो कोर्ट छोड़कर चले गए थे तो उस टाइम पीरियड पर वो कुछ टाइम के लिए अपनी सिस्टर जो मैरी हर्बर्ट हैं, जो काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक थी, उनके साथ रहे। और जब वो उनके साथ रह रहे थे उसी टाइम पीरियड पे उन्होंने क्या किया था? अपना वर्क लिखा था जिसका नाम था आर्केडिया। आर्केडिया नाम का जो वर्क था उन्होंने किस टाइम पे लिखा था? जब वो अपनी सिस्टर मैरी के साथ रह रहे थे। इन 1585 में क्या हुआ था? जो सिडनी थे वो एलिजाबेथन कोर्ट में वापस लौट गए थे, वो वापस अपने इंग्लैंड में लौट गए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि जो कुछ टाइम के बाद जो सिडनी थे, जो सिडनी थे उनको जो लो कंट्रीज़ थी जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप था, उस साइड में कुछ छोटी मोटी अपॉइंटमेंट्स मिल गई थी, कुछ छोटे मोटी जॉब्स मिल गई थी। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि वो इंग्लैंड को छोड़कर वहाँ पर चले गए, वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसके बाद इन 1586 में उन्होंने क्या किया था? 1586 में ही फोर्ट द बैटल ऑफ जुत्फा। उन्होंने जुत्फा की जो बैटल थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, उस बैटल को उन्होंने लड़ा था। और इसी बैटल के दौरान जो सिडनी थे उनकी थाइज़ पर चोट आई थी, उनकी थाइज़ जख्मी हो गई थी। उनकी थाई पर चोट लगने के कारण विद इन अ मंथ ही डाइड, विद इन अ मंथ उनकी डेथ हो गई थी। और जब उनकी डेथ हुई थी तो उनका जो 32nd बर्थडे था वो 32nd बर्थडे आने वाला था। बट अपनी 32nd बर्थडे से पहले ही जो सर फिलिप सिडनी थे उनकी डेथ हो गई थी। और इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जब उनका जो फ्यूनरल था वो लेके जाया जा रहा था तो उस टाइम पे जो लंदन की क्राउड थी वो क्या पुकार रही थी कि फेयरवेल द वर्दिएस्ट नाइट दैट लिव्ड। जो लंदन की क्राउड थी वो बोल रही थी कि फेयरवेल द वर्दिएस्ट नाइट दैट लिव्ड। गाइज जब इनकी डेथ हो गई थी तो डेथ के बाद जो स्पेंसर थे, स्पेंसर ने एक पास्टोरल एलिजी लिखी थी सिडनी की डेथ पर, और उस एलिजी का नाम क्या था? एस्ट्रोफेल उस एलिजी का नाम था। उसके बाद 1591 में जो सर वॉल्टर रेले हैं उन्होंने भी सिडनी के ऊपर एक वर्क लिखा था और उस वर्क का नाम क्या था? पोएम्स ऑन सर फिलिप सिडनी। ये जो वर्क था पोएम्स ऑन सर फिलिप सिडनी, ये किन्होंने लिखा था? वॉल्टर रेलेग ने लिखा था 1591 में। गाइज ये जो भी आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये सिडनी की लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।